इसी डिटेल में जाते हैं कि सिंध हुकूमत ने ग्रेड 5 से 15 तक भर्ती की पॉलिसी चेंज कर दी है। अगर मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन के टेस्ट के लिए जो पॉलिसी है वो इस तरह है कि अगर आपका नंबर 80 है तो शुमार सिर्फ 40 नंबर होगा, यानी आपका टेस्ट स्कोर 80 है तो वो कंसीडर 40% होगा आउट ऑफ 100। अगर 60 नंबर है तो 30, यानी आईबी टेस्ट के नंबर आधे शुमार किए जाएंगे। ग्रेड पॉलिसी अगर देखी जाए तो ग्रेड पॉलिसी के लिए P20 नंबर रखे गए हैं। ग्रेड 20 नंबर सिर्फ ए वालों को मिलेंगे। अगर बी है तो 15 मार्क्स और सी है तो 10 ग्रेड्स हैं तो उसके 10 मार्क्स मिलेंगी सी वालों को। और इस तरह से इंटरव्यू के 30 नंबर हैं। मिसाल तौर पर अगर आप कोई उम्मीदवार आईबी टेस्ट में 70 नंबर आ सकता है तो उसके शुमार किए जाने वाले नंबर के 35 होंगे। अगर ग्रेड ए है तो 20 होंगे, ग्रेड बी है तो 15 और ग्रेड सी है तो 10। ये नंबर 35 में जमा होंगे। ग्रेड ए वाले को 20 के 20 और ये इस तरह से 55, और ग्रेड बी वाला है तो उसको 35 पे 15 और ये हो जाएंगे 50, और ग्रेड सी वाले को 35 प्लस 10 45 हो जाएंगे। अब ये ऐसे 55 50 45 नंबर के हिसाब से इंटरव्यू होगा। अब स्कोर के हिसाब से भी यहाँ पर एक पॉइंट लिखी गई है कि इंटरव्यूज़ होंगे। कहने का मतलब है जिसका नंबर 80 है वो 70 नंबर वाले से नीचे जा सकता है, जबकि 60 नंबर वाला 70 वाले से ऊपर जा सकता है। STS-IB की ये नई पॉलिसी बहुत सारे मसलों को जो है ना वो क्रिएट कर रही है, यानी डीमेरिट की तरफ इस पॉलिसी को कहा जा सकता है। क्योंकि जो प्रीवियस कैंडिडेट हैं जिसने 2020 21 या 90 या ऐसे पीछे जो ईयर्स हैं इसमें ग्रेडिंग का इशू बहुत है, लेकिन जैसे कोरोना के बाद तो ग्रेड तो ऐसे ही बहुत सारे मिल गए, ए ग्रेड आ सकना कोई अब इशू नहीं है। लेकिन जो पिछले जो कैंडिडेट्स हैं उनको तो बहुत इशू है, क्योंकि उनका बी और सी ग्रेड है तो उनकी मार्क्स तो कट हो रही हैं। तो उसके मुताबिक अगर ग्रेड पॉलिसी एकेडमिक के जो ग्रेड जो पॉलिसी रखी गई है 20 मार्क्स की, तो वो उनके लिए बहुत बड़ा मसला क्रिएट कर रही है। अगर किसका स्कोर 80 है लेकिन ग्रेड तो सी है तो इस वजह उसकी 10 मार्क्स माइनस हो रही हैं, तो ये उसका डीमेरिट की तरफ इशू है कि अगर बी है और सी वो तो ग्रेड गया और वो कैंडिडेट पीछे वाला है, अभी तो ये ग्रेड का इशू है नहीं, तो उसकी तो मार्क्स माइनस हो रही हैं ना, तो उसको तो ये इशू है। और इसी तरह अब इंटरव्यू मेरिट होती है तो सही है, अगर मेरिट नहीं होती तो इसमें भी बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि 30 मार्क्स का इशू है और 30 मार्क्स का अप डाउन होना आपकी टोटल परसेंट को बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ सकता है। अगर आपका ए ग्रेड है 80 मार्क्स हैं तो इस हिसाब से आपकी 40 to 20 60 मार्क्स हो जाती हैं। अब आपको सिर्फ 20 या 10 मार्क्स लेते तो 70 to 80% आपका बनता है। लेकिन अगर इंटरव्यू पॉलिसी में आपकी मार्क्स कम आती हैं और पहले से ही टेस्ट और ग्रेड आपका इशू है तो उनको तो मसला हो गया ना। अब 80 उसने लिया टेस्ट में तो उसकी हो गई 40, ठीक है, और ग्रेड उसका सी था तो 50 मार्क्स टोटल हो गई। अब अगर यहाँ पर भी ये जो मेरिट नहीं हुई इंटरव्यू के अंदर और उसको सिर्फ 10 मार्क्स मिली तो टोटल इसकी मार्क्स तो बनती है कितनी है 60, और 60 पे अगर कंपटीशन हाई अप्लाई करने वाले कैंडिडेट बहुत हैं तो 80 to 70 स्कोर होना टोटल इंटरव्यू मार्क्स सब मिलाकर अगर इतना होना चाहिए तब भी आपकी सिलेक्शन पॉसिबल है, क्योंकि कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं। अब जब वेटेज बनेगी तभी उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना कंपटीशन है, लेकिन अभी तक आपको 70 to 80 तक कम से कम इस मार्जिन आपको रखना पड़ेगा। लेकिन जो इंटरव्यू और ग्रेडिंग पॉलिसी है ये बहुत स्टूडेंट के लिए, बहुत से कैंडिडेट के लिए इशू बनता जा रहा है और बिल्कुल बनेगा। तो अगर आपका ग्रेड अच्छा नहीं है तो इंटरव्यू के लिए तैयार रहें।